हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वे स्टडी। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज अपनी पहली एक छोटी सी इंट्रोडक्शन क्लास है। तो जिसमें अपने बेसिकली आपने थंबनेल में देखा होगा, जिसमें जिसमें अपने बात करेंगे कि अपने सिलेबस के बारे में, फ्यूचर स्ट्रेटेजी के बारे में और अपना जो यूट्यूब पे फ्री कोर्स लॉन्च हो रहा है उसके बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो आज पहला बात करेंगे अपने सिलेबस के बारे में कि अपना सिलेबस जो 2013, देखिए सबसे पहली बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, किसी को नहीं पता सिलेबस क्या होगा। सब हवा में बातें कर रहे हैं। बस एक अंदाजा है सभी को कि हाँ ये हो सकता है, बट डेफिनेटली पक्का किसी को नहीं पता। और दूसरा, अपने फ्री कोर्स जो अपने यूट्यूब पे लॉन्च करने जा रहे हैं अपने उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरी अपने बात करेंगे फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, जब हमें पता ही नहीं है कि अपना सिलेबस क्या है, तो उस अकॉर्डिंग अपने को क्या फ्यूचर स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, ताकि कुछ हद तक सारा नहीं तो कुछ 40 या 50% आधा सिलेबस तो अपने पहले कवर कर सके। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो डेफिनेटली आपके आएंगे आएंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो वो अपने पहले कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली 2013 का सिलेबस की बात करते हैं। पहली बात आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने सभी ने सिलेबस देखा हुआ है, फिर भी एक छोटा सा ओवरव्यू आपके सामने मैं लेके आना चाहता हूँ। एक सेकेंड। तो एक हाईलाइट देखिए, पहला पेपर किसका होगा। एक तो ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, भौगोलिक, उसके बाद में भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाएं एवं शासक, दैनिक विज्ञान, ये तो होगा अपना पहला एग्जाम। देन अपने थोड़ा सा आगे मूव करेंगे, सेकंड एग्जाम अपना किसका होगा। एक तो हिंदी का और दूसरा इंग्लिश का, दो एग्जाम होंगे। देन उसके बाद में तीसरा जो एग्जाम होगा वो अपना होगा, सॉरी, तीसरा पेपर जो होगा वो अपना होगा ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। ये आप सभी को पता है, वही रिपीटेड बातें करने से आपका टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा। तो एक चीज बस इसमें अपने ने ध्यान रखनी है, जो ये मोटर व्हीकल एक्ट है ना, ये थोड़ा सा इस बार अपनों को ध्यान से पढ़ना है। कुछ कुछ चांसेस हैं इसके बढ़ के आने के, वो अपने आगे बात करते हैं। तो बेसिकली अपने जो ये सिलेबस है उसको डिवाइड करें, तो पहला तो अपने पास आएगा इंडियन जीके। देन उसके बाद में दूसरा टॉपिक होगा राजस्थान जीके। देन तीसरा टॉपिक होगा जनरल साइंस। चौथा टॉपिक होगा हिंदी। और पांचवा टॉपिक होगा इंग्लिश। छठा होगा टेक्निकल। और इसके साथ में आप मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली इन पांच और छह भागों में अपना एग्जाम डिवाइडेड है। हाँ, अपना सिलेबस डिवाइडेड होगा। तो जो 2013 का था, बहुत चेंजेज होंगे। पहले आरपीएससी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, अब आरएसएमएसएसबी बोर्ड करवाएगी, मतलब राजस्थान चयन बोर्ड जिसे आप कह सकते हो। तो उसने जो जेईएन का एग्जाम कंडक्ट करवाया उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इतना सिलेबस नहीं आएगा। पर फिर भी अपने एक सिलेबस को, जो अपना फ्यूचर स्ट्रेटेजी है वो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मैं आपका। तो अगला टॉपिक है व्हाट टू स्टडी, कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, 2021 के अकॉर्डिंग हमें एक तो इस जगह लिखते हैं यस, जो हमें पढ़ना चाहिए और जिसके 50-50 चांसेस है ना, 50-50 चांसेस है जिस सिलेबस के, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, पहली बात राजस्थान जी के, डेफिनेटली 100% आपके ये आएगी आएगी। इस चीज में एक भी परसेंट कंफ्यूज मत होना कि आपके आएगी या नहीं आएगी, और बेसिकली बढ़ के ही आने के चांसेस हैं। देखिए, आप यदि ज़्यादा स्टडी कर कर लोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपने 4 या 5 टॉपिक ज़्यादा पढ़ लिए राजस्थान जियोग्राफी के या राजस्थान हिस्ट्री के, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो आपके हेल्पफुल होंगे। बट यदि आपने कम पढ़ा, नोटिफिकेशन में ये राजस्थान जी के पूरा सिलेबस आ गया, तब अपने थोड़ा सा माइनस या नेगेटिव चले जाएंगे और बच्चों के अकॉर्डिंग। क्योंकि अपने अगर फ्यूचर प्लान की बात करें तो फ्यूचर प्लान के अकॉर्डिंग हमें इतना तो पढ़ के रखें कि जो अपना 50% सिलेबस कवर करे। राजस्थान जी के अपने कन्फर्म है। देन सेकेंडली अपने बात करते हैं टेक्निकल। टेक्निकल ऑटोमोबाइल और उसकी दोनों की 100% डैम श्योर है कि टेक्निकल आएगी ही आएगी, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। अलग होके नहीं आएगी। यदि मतलब अपने एक बुरे से बुरा पॉइंट के बारे में सोचे तो हो सकता है कि आपका ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल
दोनों की अलग अलग होके आ जाए, बट फिर भी अपने जो इनका सिलेबस है वो कॉमन है। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर वालों ने जो पहला टॉपिक है वो नहीं पढ़ा होगा शायद, देखिए मैं आपको बता सकता हूँ, एक सेकेंड। बेसिकली देखिए ये बेसिक है, ये शायद हो सकता है ऑटोमोबाइल वालों ने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि सभी जने पढ़ते हैं बेसिक। तो आईसी इंजन ऑटोमोबाइल में भी है, और मैकेनिकल में भी आईसी इंजन हो गया। ऑटोमोबाइल व्हीकल अपने सभी ने पढ़ा हुआ है, जो मैकेनिकल ब्रांच के ऑटोमोबाइल ने तो पढ़ा ही पढ़ा है। व्हील एंड टायर्स ऑटोमोबाइल सिस्टम, जिसमें अपने पावर ट्रांसमिशन की बात करते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम, फ्रेम, ये सब अपनों ने पढ़ा हुआ है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि दो केस अपने लेके चलते हैं। पहला केस तो ये लेके चलते हैं कि क्या पता टेक्निकल सेम आ जाए, अगर सेम आ गया तो वो फार बेटर है, वो अपने लिए बहुत अच्छा है। पर एक नेगेटिव पॉइंट लेके चलें, क्या पता अलग अलग आए, देन अलग अलग के लिए अपने पास कोई इशू नहीं है, क्योंकि बिकॉज अपना सिलेबस दोनों का कॉमन है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों के टॉपिक सेम है। तो उस चीज़ में आप बिल्कुल मत टेंशन लेना, जो अपने अकॉर्डिंग जो पढ़ाया जाएगा इस वक्त, जो पढ़ाया जाएगा वो आपको 2013 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा। देन अपने तीसरी बात करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल और राजस्थान मोटर व्हीकल रूल। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ये 100 नंबर का आएगा। बेसिकली जो मुझे फील हो रहा है, देखिए मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, मेरी कोई इतनी ज़्यादा जैक नहीं है, बट जो बिहार और गुजरात को अपने सिनेरियो देखें तो उस अकॉर्डिंग में ये 100 नंबर का आएगा, कि मतलब इसका एग्जाम में 100 नंबर के वेटेज आने के चांसेज हैं। फिर वही बात, एक नेगेटिव पॉइंट लेके चलते हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, एक नेगेटिव पॉइंट ये लेके चलते हैं कि नहीं आएगा। सपोज करो कि आप ये सोच लो कि सर तो ऐसे ही कह रहे हैं, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, आप ये सोचो, फिर भी अपने पास एक चांसेस है कि वो 10 से 15 नंबर का तो आएगा ना। तो वो 10 से 15 में भी अपने को मोटर व्हीकल एक्ट और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल अच्छे से पढ़ना है, तो क्यों ना अपने 100 नंबर की तैयारी करें भाई। अगर अपना गुड लक हुआ, अपनों ने फ्यूचर स्ट्रेटेजी जो बना रहे हैं अपने, या जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वही आगे, देखो मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने कि मैं कोई मतलब ये मैं अंतर्यामी नहीं हूँ कि आपको जो कह दिया वही होगा, बट फिर भी राजस्थान जी के कंफर्म है, डैम श्योर है, कोई चांस ही नहीं है, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। टेक्निकल का फ्यूचर में क्या है कि भाई हो सकता है कि भाई मैकेनिकल ऑटोमोबाइल अलग अलग आ जाए, तब भी सिलेबस कॉमन है जो 2013 के अकॉर्डिंग है, तो वो आएगा ही आएगा। तीसरा सिनेरियो क्या है कि मोटर व्हीकल एक्ट, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल और राजस्थान मोटर व्हीकल रूल है जो, वो अपने 100 नंबर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। पर हो सकता है कि वो 100 नंबर में ना आके 10 या 15% का तो वेटेज रखता है ना वो टेक्निकल में। देखिए हाँ, ये लिखा हुआ सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल के बारे में यही लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो ये अपने को पढ़ने ही पड़ेंगे। तो इसलिए इस चीज़ को तो मतलब आप छोड़, ये जो 3 टॉपिक हैं ये ऐसे हैं जिसको आप छोड़ नहीं सकते। बाई चांस अगर आप सपोज कीजिए कि अपना कितना कितना फील्ड में काम हो जाएगा, देखो 100 नंबर की टेक्निकल आएगी आएगी, देन उसके बाद में यदि यह 100 नंबर का आ जाता है, ठीक है, अभी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक हटने के चांसेस हैं, और ये अगर यही कोई 20 या 30 नंबर का आता है, तो 230 नंबर आप कवर कर रहे हो 300 में से। 200, अभी आपको मैं थोड़ा सा मार्किंग दिखा देता हूँ, ये देखिए 200 नंबर का टेक्निकल, 100 की लैंग्वेज और 100 की जनरल साइंस। तो सॉरी, अपने टेक्निकल को 200 का कर देते हैं। फिर भी अपने 400 में से 200, 300, 330, 320 नंबर का कवर कर रहे हैं 400 में से। कितने मतलब कितना चीज पढ़ के, तो सिर्फ 3 टॉपिक। अब अपने बात करते हैं कि सब कुछ उल्टा हो गया, अपने अकॉर्डिंग सब कुछ उल्टा हो चुका है, अपनों ने जो सोचा था वो नहीं हो रहा है। देन एक बार इसको हटा दो, इसको हटा दो। अपनों ने जो सोचा था वो नहीं हो रहा है। राजस्थान जी के तो 20 या 30 नंबर की आएगी आएगी, देन उसके बाद में टेक्निकल 200 नंबर का आएगा ही आएगा, ये 100 नंबर अपने कम हो जाएंगे। फिर भी अपने 400 में से 220 या 230 नंबर का तैयारी करके बैठे होंगे, बाकी नोटिफिकेशन का जो वेट कर रहे हैं बच्चे उनसे पहले। दोनों कंडीशन, दोनों केसेस आपके सामने है, क्रिस्टल क्लियर है, एक आईना आपके सामने कर दिया है कि ये कंडीशन है। देखो दोनों चीजें हो सकती हैं, जो अपन बात कर रहे हैं यदि वो हो गया तो वो फार बेटर है, कि मतलब अपने कितना कितने बच्चों से आगे होंगे।
यदि नहीं हुआ तब भी अपने दो मतलब 50% मार्क अपने लेके आएंगे ही आएंगे, वो चीज में आप टेंशन मत लेना। एक सेकेंड लग जा। हाँ, तो वो तो हो गया था यस वाला, वो आपने देख लिया। अब अपने बात करते हैं 50-50 कि मतलब जो हटने के चांसेस हैं भी और नहीं भी। देखिए पहले तो इंडियन जीके, ये चांसेस हैं आपके आएगा, इंडियन जीके आएगा। जनरल साइंस भी 50-50 में आता है कि हाँ इंडियन जीके और जनरल साइंस दोनों के दोनों आ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश की जगह पे मैं सोचता हूँ मोटर व्हीकल एक्ट आएगा आपका 100 नंबर का। हो सकता है ना आए, मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है ना आए, पर मुझे लगता है। अब अपने बात करें कि वो चीज अपनों ने पहले पढ़ ली, तीन टॉपिक राजस्थान जीके, टेक्निकल और मोटर व्हीकल एक्ट, 50% कवर हो गया अपना। नोटिफिकेशन आने के बाद में 2 3 से 4 मंथ के बीच में अपना एग्जाम होता है। और ये जो टॉपिक है ये ऐसे टॉपिक है अपनों ने आपने यहाँ भी देखा होगा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक सेकंड का, देखिए ये 8 या 9 टॉपिक अपने उसके हैं, हिंदी के हैं। देन अपने इंग्लिश के छोटे मोटे टॉपिक है, ये कवर हो जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, विद इन 1 मंथ ये सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। जनरल साइंस है तो नॉर्मल जो अपने जनरल साइंस होती है सिर्फ वही जनरल साइंस अपने आएगी कि मानव शरीर के महत्व तंत्र क्या होते हैं, विटामिन, प्रोटीन, रुधिर संरचना, परमाणु, जो भी है नॉर्मल है। आप सभी लोगों ने वो चीज़ पढ़ी हुई है, आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतिहास है तो राजस्थान का पूरा इतिहास अपने कवर कर ही लेंगे, भारतीय इतिहास व महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, इसमें भी जो टॉपिक है वो राजस्थान के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग कम है कि इंडियन के अकॉर्डिंग। मतलब जैसे सपोज करो इसने पूछा राजस्थान इतिहास की बात कर रहे हैं अपने, तो इंडियन इतिहास में राजस्थान का क्या रोल था ये उसके बारे में बात करेंगे, ना कि प्रॉपरली अपने से बात की जाएगी इंडियन जीके की। तो आई होप आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहे होगे, आई होप कि मैं ज़्यादा तेज भी नहीं बोल रहा हूँ, मुझे ये है कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो वही बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि टेक्निकल, राजस्थान जीके, और एक अपना मोटर व्हीकल एक्ट, ये तीन चीज़ों की आप तैयारी कीजिए। जब आपको लगे कि हम इसमें 100% हो चुके हैं, देन अपने उसके बाद में मूव करेंगे इंडियन जीके और जनरल साइंस पे। हिंदी और इंग्लिश एक बार पूरे का पूरा स्किप कर देना, हिंदी और इंग्लिश अपनों ने नहीं पढ़ना है, ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। हिंदी और इंग्लिश कितना वेटेज रख रहे हैं, 100 नंबर का रख रहे हैं ना, 400 में से 300 नंबर तो अपने यहाँ पक्के करके चल ही रहे हैं। वो भी हो जाएगा, वो विद इन 1 मंथ आपका कवर हो जाएगा। तो उस चीज़ में आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जो अपने तीन टॉपिक है पहले उसको कवर कीजिए, सबसे मेन टेक्निकल है, 200 नंबर का है, पूरा 50% वेटेज आपके पूरे एग्जाम का एक टेक्निकल लेके बैठा है, तो आपको उस पर फोकस करना होगा। देन अगर अपनी किस्मत अच्छी हुई, जो मैंने बताया वो हो गया, तो मोटर व्हीकल एक्ट 100 नंबर का आ जाएगा। राजस्थान जीके आप लोगों ने तैयार कर रखी होगी, तो आप 300 सवा 300 नंबर के हकदार होंगे वहाँ एग्जाम में। और आप ये सोचिए कि वो बच्चे जो नोटिफिकेशन आने के बाद में स्टडी करेंगे करेंगे उनसे आप कितना आगे होंगे। देन अपनी बात करते हैं अवर फ्री कोर्सेज ऑन यूट्यूब फॉर मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर। देखो मैं बड़ा ना प्रैक्टिकली इंसान हूँ, मैं प्रैक्टिकल में बहुत विश्वास करता हूँ। तो सबसे पहले टेक्निकल की आपकी क्लासेस चालू होंगी, तो मैं ही पढ़ाऊंगा, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा, कोई ना देखेगा, मुझे कोई इशू नहीं है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पर्टिकुलर एक एक टॉपिक पे आप पे बात करेंगे। हो सकता है विद इन 4 या 5 दिन के अंदर आपकी इंट्रोडक्शन क्लास आ जाए और देन अपने रेगुलर अपनी क्लासेस चालू कर दें। तो अगर आप लोगों का टेक्निकल में अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, देन अपने राजस्थान जीके की क्लासेस चालू कर देंगे। देखो टेक्निकल और मोटर व्हीकल एक्ट तो मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं टेक्निकल फील्ड से। बाय द वे मेरा नाम प्रिंस जस्सल है, मैंने नीचे भी मेंशन नहीं किया है, तो आप जान लीजिए प्रिंस जस्सल नाम है मेरा। 2016 का डिप्लोमा मैकेनिकल से पास आउट हूँ मैं।
बाकी मैकेनिकल वाले तो समझ ही सकते हैं, बुरी ज़िंदगी है अपनी, कुछ भी कर सकते हैं इंजीनियर। तो टेक्निकल की बात करेंगे, सबसे पहले अपने जो मेन फोकस करेंगे टेक्निकल पे, काय को करेंगे, मैं पढ़ाऊंगा, किस में पढ़ाऊंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा, तो अपनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देन उसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट है यार, वो बोरिंग है, पर फिर भी अपने करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। बट टेक्निकल आपको एक नंबर पढ़ाई जाएगी, इस चीज़ में आप टेंशन मत लेना। मतलब मैंने ऐसे, मतलब आपके लिए टेक्निकल तैयार कर रखी है ना, फुल एनिमेटेड और फुल फुल अच्छे तरीके से। पहली बार हूँ आपके सामने आ रहा हूँ, मेरा स्टार्टअप समझ लीजिए, चाहे कुछ भी समझ लीजिए। तो देन अपने कोई गलती हो जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे बाय द वे आप कह सकते हैं। मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया जो सभी करते हैं, व्हाट्सएप पे बना दिया, लिंक दे दूंगा आपको नीचे, आपको नाम दे दूंगा, और वो जो सब होता है वो आपको बता दूंगा। यदि आप लोगों का टेक्निकल और मोटर व्हीकल एक्ट तो अपने टेक्निकल के बाद चालू करें। टेक्निकल में अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स होता है, देन अपने सेकंड क्लास राजस्थान जीके के लिए क्लास चालू कर देंगे। बस एक ही कंडीशन है, आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स होना चाहिए। उसके बाद में अपने नॉन टेक की लगातार क्लासेस चालू करेंगे। देन उसके बाद में अपने जो भी अपने लिए फ्यूचर प्लान अच्छे होंगे, जो आप सभी लोग कहेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस चलेंगी। मैंने आपको बता दिया कि मुझे ये भी नहीं पता कि आपका नोटिफिकेशन कब आएगा, आपके एग्ज़ाम कब होंगे, आपकी क्वालिफिकेशन तो क्लियर है, जो 2013 में है वही रहेगी। एक्सपीरियंस के बारे में सभी हवा की बातें हैं, फिर भी मैं एक दो वीडियो उस पे लेके आऊँगा। आप एक दो दिन में लगातार आपको वीडियो दे दूंगा। देन उसके बाद में अपने ये कोर्सेज चालू कर देंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सुन के कि आपकी टेक्निकल की क्लासेस चालू हो रही हैं। एक आखिरी बात जो सभी कहते हैं, मेरा भी कहना फर्ज बनता है, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और सभी को बताना जरूर। देखो आपके कारण मैं आया हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आए हैं, तो देन आप प्लीज़ सभी को बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। विश्वास मानिए, एक एक टॉपिक पे आपसे बात की जाएगी। और सबसे मेन बात, बेसिकली जो अपना पढ़ाने का तरीका है ना, मैं आपको थोड़ा सा वो भी क्लियर करना चाहता हूँ। मैं लास्ट में बोल रहा हूँ ये बात, अपने सब्जेक्टिव पे ना ज़्यादा ध्यान देके अपने मूव करेंगे ऑब्जेक्टिव की तरफ। आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आप इस चीज़ की डेफिनेशन मुझे बताइए। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, कि आपको चार ऑप्शन दे देंगे, उसके बाद करेंगे। आपसे कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा कि आप इसको ड्राइव करके बताइए मुझे, आप ये फॉर्मूला कहाँ से आया या टॉर्जन इक्वेशन कहाँ से आई ना, वो कोई नहीं पूछेगा। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि टॉर्जन इक्वेशन में टी का मतलब क्या है, पोलर मॉडुलस ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये सब कुछ चलेगा। और बाय द वे अपनी क्लासेस भी हिंदी इंग्लिश मिक्स चलेंगी, जिसमें अपने बेसिकली मेन जो फोकस करेंगे, वो अपने जो टेक्निकल टर्म्स होगी वो सारी की सारी अपने इंग्लिश में करने की कोशिश करेंगे, और बाकी जो अपनी जनरल लैंग्वेज है उसमें। तो वही, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट शेयर, कोई आपकी क्वेरी है आप कमेंट कीजिए। आपके लिए ग्रुप बना दिया है टेलीग्राम पे, जी वे स्टडी ऑफिशियल के नाम से, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, आई होप आपका दिन अच्छा गया और आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।